राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे साल भर का दीपदान हम कैसे कर सकते हैं, ये दिया कैसे बनाया जाता है, बाती कैसे बनाई जाती है और ये दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए 365 बाती बनाई जाती हैं। 365 बाती का दिया बनाकर हमें दीपदान करना होता है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में जितना हो सके उतने दीपदान हमें करने चाहिए। 365 बाती का जो दीपदान हम करते हैं उससे हमें पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले तो दिया बनाएंगे हम। दिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर गोले ले लिए हैं। ये जो सूखा नारियल होता है ना, हम इसको गोले बोलते हैं। इसको हम यहाँ से काट लेंगे और दिए बनाएंगे। तो आप चाहे तो आप अपने हस्बैंड से या बेटे से नारियल कटवा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेडीज नारियल नहीं काटती हैं, इसलिए मैं अपने बेटे से ही ये कटवा लूंगी। तो देखिए यहाँ पर नारियल कटवा के हमने इस तरह से दिए बना लिए हैं। आप चाहे तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं या इस तरह के नारियल के दिए आप ले सकते हैं। हम लोग नारियल के दिए ही लेते हैं जब 365 बाती का दीपदान करना होता है। बहुत अच्छे से बातियां इसमें जलती हैं। और देखिए इसके बाद कलावा लेकर हम इससे बाती बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें कलावे के जो तार होते हैं ना, वो गिनने होते हैं। हमें 365 तार ये लेने होते हैं। तो देखिए अब मैं कलावे को अपने हाथ पर लपेटते हुए बाती बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम एक घेरा हो गया है, फिर ये 2 घेरा, 3 घेरा, इस तरह से हम इसको 122 बार लपेटेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरा एक कलावा है इसमें 3 तार है और 3 तार को इस तरह से देखिए 122 बार जब हम लपेट देंगे तो फिर वो 366 हो जाएंगे। एक तार हम निकाल देंगे तो 365 तार रह जाएंगे। और अगर आपको इस तरह से मुश्किल पड़ रही है तो फिर आप 10-10 तार ले लीजिए। 10-10 तार लेकर आप काउंट कर लीजिए और 365 टोटल आपको तार लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 122 बार इस तरह से घुमाते हुए कलावे को अपनी बाती बना लूंगी। तो देखिए यहाँ पर 122 जो चक्कर है वो पूरे हो गए हैं। तो अब हम ये काट देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं एक सिरे को इसके काट दूंगी। तो ये देखिए ये हमारी बाती बन जाएगी। तो ये हमारे 366 तार हैं, जिसमें से एक मैं निकाल दूंगी। ये मैंने निकाल दिया है। तो अब ये निकालने के बाद ये 365 तार बच जाएंगे और ये हमारी 2 बाती बन जाएंगी, क्योंकि मैं इसको बीच से काट दूंगी। तो देखिए यहाँ से हम इसको बीच से काट के 2 बाती बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 बाती बना ली है। इसी तरह से हम पूरी 5 बाती बनाएंगे। तो देखिए 2 बाती हमारी बन गई है और क्योंकि मैं 5 दिए यहाँ पर तैयार कर रही हूँ तो इसी तरह से हम 5 बाती बना लेंगे। आप चाहे तो सारे दिए आप एक ही दिन तैयार करके रख लीजिए और अलग अलग दिन जब भी आपको दीपदान करना है जला दीजिए, या आप जिस दिन दीपदान कर रहे हैं उस दिन एक एक करके भी ये दिए बना सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिए, या तो एक बार में ही सारे दिए बना लें या फिर जिस दिन आपको दीपदान करना है उसी दिन आपको दिया बना लें। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब हमें जो हमने दिए बनाए हैं इनमें घी डालना है। तो आप चाहें तो आप गाय का घी डाल लीजिए, या आप घर में जो भी देसी घी यूज करते हैं आप वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इनमें घी और तेल भर लीजिए। इस तरह से हमारे 365 बाती के दिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दिए आप कम से कम जरूर दान करें कार्तिक महीने में। तो आगे मैं बताऊंगी कि ये हमें दीपदान कब करना होता है और कहाँ पर करना होता है। पहले ये दिए हमने बना लिए हैं। इसके बाद देखिए कभी भी कोई भी दीपदान जब हम करते हैं ना, तो खाली दीपदान नहीं करते हैं, भोग हमें इसमें जरूर समर्पित करना होता है। दियों को भोग समर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर खील ले ली है। धान की खील मैंने यहाँ पर ली है। आप खील ले सकते हैं या आप तिल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी खील मैं सभी में डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी खील सभी में डाल देंगे और इस तरह से हमारे दिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमें ये दिए मिनसने हैं। तो मिनसने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लोटा जल ले लिया है। अब हम अपना पल्लू लेंगे, जो भी चुनरी आपने ओढ़ी है उसका हम पल्लू ले लेंगे। पल्लू में थोड़ा सा जल लेके देखिए इस तरह से थोड़ा सा जल हम पल्लू में लेके 2 बार सबके ऊपर से वार देंगे और उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। अब हम जानेंगे कि 365 बाती का दीपदान कब और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दीपदान या तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप करें या सूर्यास्त के बाद शाम को आप करें। पहला जो दीपदान है वो गो अष्टमी के दिन गाय माता के सामने आप करें। आप चाहे तो गौशाला में जाके आप ये दीपदान करके आ सकते हैं, या आपके आसपास कहीं पर भी आपको गाय मिले तो गाय के खूंटे के पास इस तरह से थोड़े से आप खील रख दीजिए या चावल रख दीजिए। उसके ऊपर दिया रख के फिर हमें दिया जलाना होता है। सीधा दिए को जमीन पर नहीं रखते हैं। पहले आप खील या चावल या फूल किसी चीज का आसन देकर उसके बाद आप दिया रखिएगा। देखिए रोजाना तो हम गाय के सामने दिया नहीं जला पाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में जो गो अष्टमी या गोपाल
गोपाष्टमी जिस दिन आती है, दिवाली के बाद जो अष्टमी आती है ना, उसे गो अष्टमी या गोपाष्टमी कहा जाता है। उस दिन आप गाय के नाम का ये 365 बाती का दीपदान जरूर करें, ताकि आपको पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त हो सके। और जो दूसरा दीपदान करना है, ये हमें आंवला नवमी के दिन करना है। आंवला के पेड़ के नीचे हमें ये दीपदान करना है। और दीपदान जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले दीपदान करेंगे या शाम को सूर्यास्त के बाद आप दीपदान करेंगे। दीपदान जब भी करेंगे तो सीधा आपको दिया जमीन पर नहीं रखना है। पहले आप थोड़ी सी खील, चावल या फूल, कोई भी चीज आप इनमें से लेकर पहले थोड़ी सी रख दीजिए, उसके बाद आप दिया रख दीजिए। इस तरह से हमें आंवला के पेड़ के नीचे ये दीपदान करना है। इसके बाद जो तीसरा दीपदान करेंगे वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को हमें करना है, यानी देवउठनी एकादशी जिसे कहते हैं, उस दिन हमें ये दीपदान करना है। और आप ये भगवान विष्णु के मंदिर में कर सकते हैं ये दीपदान, या ये दिया आप अपने घर में भी भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति के सामने जला सकते हैं। यानी ये दीपदान आपको भगवान विष्णु के सामने करना है। दिए के नीचे आप थोड़े से तिल रख ले एकादशी के दिन, और उसके बाद ये दिया जलाएं। इसके साथ ही देखिए, एकादशी के दिन ही, देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो इस दिन तुलसी विवाह होता है, इसलिए आप ये दीपदान तुलसी के सामने करें। देखिए, तुलसा जी में तो हमें रोजाना ही दीपदान करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर कोई दिन हम रह भी जाता है जिस दिन हम दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसा में 365 बाती का दीपदान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे पूरे साल के दीपदान का फल हमें प्राप्त हो सके। इसके बाद देखिए, जो 5वां दीपक हमने बनाया है, ये हमें गंगा दीपदान करना है, यानी कि गंगा स्नान के दिन। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें ये दीपदान करना है। ये दीपदान गंगा जी के किनारे किया जाता है। पहले हम थोड़े से फूल या थोड़े से खील या चावल रखेंगे, उसके ऊपर हमें ये दिया रखना है और फिर दिया जलाना है। लेकिन सभी के लिए गंगा स्नान के दिन गंगा जी के किनारे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप घर पर भी बहुत आसानी से ये दीपदान कर सकते हैं। और गंगा दीपदान घर पर कैसे किया जाएगा, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जरूर देखना कि घर पर ही हम गंगा दीपदान कैसे करते हैं। अगर आप गंगा जी के किनारे जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, आप गंगा जी के किनारे ये दीपदान करके आएं। लेकिन अगर आप गंगा जी के किनारे नहीं जा पाते हैं, तो घर पर ही आप बहुत आसानी से गंगा जी का दीपदान कर सकते हैं। तो ये दीपदान हमें गंगा जी के किनारे करना है। और मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जो भी दीपदान हम करते हैं, या तो हम सुबह सूर्य उदय होने से पहले दीपदान करते हैं या शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान करते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि दीपदान हमें किस समय करना चाहिए और कौन सा दीपदान हमें कहाँ कहाँ करना है, ये मैंने पहले ही चैनल पर बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक ही दिन में 365 बाती का दीपदान करके पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में आप जितने हो सके उतने दीपदान करें, और 365 बाती के ये 5 ही दिए तो कम से कम आप जरूर दान करें। बहुत ही पुण्य फलदायी होते हैं ये दीपदान, इनका फल अनंत गुना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।